हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल कुमार आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस साइंस सीरीज में। आज हम देखेंगे जैसे अगर ये क्वेश्चन है, कोई भी गेस पेपर हो, गेस पेपर के क्वेश्चन मतलब आप जनरली तो नोट्स कर चुके होंगे। जब एग्ज़ाम के कुछ समय बचे तो इस तरीके से जो नोट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो आप इस तरीके से सारे सब्जेक्ट का तो नोट्स आप बनाएंगे। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, ये नोट्स हमने सारे मतलब क्वेश्चन जो भी है पूरा क्वेश्चन को हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब जनरल क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन का आंसर हमने इस तरीके से लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप जो लिखे होंगे तो यहाँ पर जब एग्ज़ाम के टाइम आए तो आप इस तरीके से शॉर्ट नोट्स मतलब सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखिए। तो जैसे एक क्वेश्चन है, मान लेते 2021 के क्वेश्चन को हम एग्जाम्पल बताते हैं, लेकिन आप सोच सके तो सारे सब्जेक्ट का इस तरीके से बना सकते। जैसे हम पेपर 2 देख रहे हैं, तो इस साइड देख रहे हैं जूलॉजी ऑनर्स पेपर 2 के इस साइड से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर शॉर्ट नोट्स भी कहा जाता है लिखने के लिए। तो शॉर्ट नोट्स में जैसे फूड चेन है, तो फूड चेन अगर आए एग्जाम में आपको लिखने के लिए तो इतना टॉपिक को लिखेंगे। जैसे फूड चेन के बारे में लिखा हुआ है, जब ये अगर आएगा परीक्षा में तो वो लिखना होगा डिफिनीसन, आपको लिखना होगा फूड चेन का डिफिनीसन, फिर प्राइमरी प्रोडक्शन के बारे में लिखना है, फिर वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी फ्लो के बारे में लिखना होगा। तो 2 टाइप के होते हैं मेनली, तो ग्रेजिंग फूड चेन, उसका डेट्राइटस फूड चेन आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसी को लगभग 1 से 1.5 पेज में आपको लिखना है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स है इसीलिए। उसके बाद आपको दूसरा शॉर्ट नोट्स यहाँ पर कार्बन साइकिल, जब कार्बन साइकिल टॉपिक आए तो आप ये अपनाएंगे सारे को। जैसे आप डिफिनीशन पहले लिखेंगे कार्बन साइकिल का, फिर सोर्स ऑफ कार्बन लिखेंगे, उसके बाद एक्सप्लेनेशन ऑफ कार्बन साइकिल लिखेंगे, फिर इंपॉर्टेंट ऑफ कार्बन, फिर CO2 प्रोडक्शन की। तो इतना टॉपिक को आप एक्सप्लेन कर देंगे। फिर उसके बाद सी में यहाँ पर देखेंगे तो सी में लिखा हुआ है यहाँ पर अरिथमेटिक मीन। तो अगर अरिथमेटिक मीन आए तो आप इस तरीके से आप नोट्स बना लीजिए, ताकि इसी तरीक़ा से आप परीक्षा में लिख सकते। तो मीन के बारे में लिखना होगा आपको, फिर एग्जाम्पल लिखना होगा, फिर फार्मूला एक्सप्लेनेशन। तो कैलकुलेटेड ऑफ मीन 2 तरीके से निकाल सकते हैं, एक अनग्रुप्ड मेथड से, एक ग्रुप्ड मेथड से। तो ये भी लगभग आपका लिखते लिखते लगभग 1.5 पेज के आसपास हो जाएगा। तो फिर उसके बाद यहाँ पर एनर्जी फ्लो, तो डी में यहाँ पर भी देख सकते हैं ये एनर्जी फ्लो। तो एनर्जी फ्लो अगर आपको बनाना हो तो इतना टॉपिक को आप याद करके जाइए और एग्जाम में इसी को एक्सप्लेन कर देना। डिफिनीशन लिखना, फिर प्राइमरी प्रोडक्शन लिखना, फिर एनर्जी फ्लो थ्रू फूड चेन, दैट इज 2 टाइप, एक ग्रेजिंग फूड चेन के द्वारा, एक डेट्राइटस फूड चेन के द्वारा। और एक पूछा गया इनके की एनर्जी फ्लो, तो आप लास्ट में ये भी लिख देंगे टॉपिक को, एनर्जी फ्लो डायग्राम आप ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरीके से शॉर्ट नोट्स लिखना है, तो लगभग 1 से 2 पेज के बीच में होना चाहिए। तो आप डायग्राम भी बना देंगे इस क्वेश्चन के लिए। उसके बाद ई में पूछा हुआ है कि ट्रायल एंड एरर मेथड ऑफ लर्निंग, इस कारण शॉर्ट नोट्स आए तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ट्रायल एंड एरर मेथड जो होता है, जैसे यहाँ पर हमने इसको लिखा हुआ है, तो आप उस तरीका से चाहे तो लिख सकते, कुछ मुश्किल नहीं। तो देख सकते ट्रायल एंड एरर मेथड जो लिखे हुए हैं, तो इस तरीके से तो जो भी मेथड होता है आप इस तरीके से लिख सकते। तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, तो इस तरीके से इतना लिखा हुआ है। इसी को आप एक्सप्लेन करते करते लगभग 1 पेज तक लिख देंगे। तो इतना ही लिखा हुआ है ट्रायल एंड एरर मेथड में। तो इसमें वही है कि कोई भी काम को ट्राई करता है तब उसको गलती करता है और तब सीखता है, तो वही ट्रायल एंड एरर मेथड ऑफ लर्निंग होता है। उसके बाद अब ये आपका ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब ग्रुप ए में आप बनाएंगे। तो ग्रुप ए में अगर ये क्वेश्चन को आप कर लीजिए तो देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इस साइड है, मतलब क्वेश्चन नंबर वैसे तो देख सकते ये 2 यहाँ से शुरू है, 2 से शुरू है, राइट एंड एसे ऑन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। जब ये क्वेश्चन आए तो आपको इतना सारा टॉपिक को याद रखना और इसी को याद करके जाना। जब ये क्वेश्चन आए राइट एंड एसे ऑन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, तो आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है। आप ऐसे ही लिखेंगे जैसे यही क्वेश्चन है, तो आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसको एक्सप्लेन कर देंगे। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, तो वो आप लिख देंगे। फिर इसमें 2 तरीके से वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन किया जाता है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जो कि पूरे विश्व में होता है, एक यहाँ पर नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जो कि अपने भारत में होता है। तो जो विश्व में होता है तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ IUCN। तो IUCN ये होता है, तो उसमें थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए इसको। उसके बाद वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जिसको WWF से यहाँ पर डिनोटेड करते हैं, तो आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। बस यहाँ पर टॉपिक बताया जिसको आपको एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आपको लिखना है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, जिसको BNHS कहते हैं। फिर वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसको WPSI कहते हैं।
फिर टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन में बात करते हैं तो एक होता है इन सीटू कंजर्वेशन, एक एक्स सीटू कंजर्वेशन, फिर कंक्लूजन। तो फाइनली जो विल टाइप कंजर्वेशन के बारे में आए आपको, तो आप इतना सारा टॉपिक को एक्सप्लेन कर देंगे जो हमने लिखा हुआ है। ऐसे ही आप लिखेंगे तो बहुत में 15 नंबर का रहता है, तो आपको 13-14 भी नंबर आ सकता है बहुत अच्छे से लिखेंगे तो कोई मुश्किल नहीं। क्योंकि जो होता है मतलब जूलॉजी में 75 नंबर का एग्ज़ाम होता है तो उसमें 69 70 नंबर तक भी स्टूडेंट लाया हुआ है, तो पॉसिबल है 13-14 नंबर भी आसानी से आपको मिल जाए अगर आप टॉपिक वाइज और सही से लिखेंगे। तो इसी तरीक़ा से, तो इस तरीके से आपने देख लिया सेकेंड क्वेश्चन को। अब थर्ड क्वेश्चन है पॉल्यूशन। तो व्हाट इज़ पॉल्यूशन, डिस्क्राइब द नॉइज़ पॉल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ। तो ये जो क्वेश्चन है तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं थर्ड क्वेश्चन, क्योंकि नॉइज़ पोल्यूशन बोला है, नॉइज़ पोल्यूशन के अलावा वो पूछ सकता था वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन। तो अगर देख लेते, क्योंकि नॉइज़ पोल्यूशन बोला तो सबसे पहले आप पोल्यूशन के बारे में लिखेंगे, फिर टाइप्स ऑफ पोल्यूशन लिखेंगे, तो 3 तरह का पोल्यूशन होता है वो, और तब मेनली पूछा नॉइज़ पोल्यूशन को। तो आपको इतना टॉपिक याद रखना है। तो देख सकते हैं नॉइज़ पोल्यूशन आपको लिखना है, फिर कॉजेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन किस कारण से होता है, फिर कैटेगरीज, अलग अलग तरह के कैटेगरीज हैं नॉइज़ पोल्यूशन का, तो वो आपको लिखना है। तो यहाँ पर नॉइज़ पोल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरीके से फिर ये नॉइज़ पॉल्यूटेंट कौन होते हैं, जो नॉइज़ को पोल्यूशन करने वाले कौन कौन होते हैं। इफ़ेक्ट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, तो यहाँ पर सभी में होगा नॉइज़ पोल्यूशन का क्या क्या यहाँ पर है। फिर कंट्रोल ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। तो इतना सारा टॉपिक आपको एक्सप्लेन करना है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 1 2 3 4 5 6, तो इस तरीके से 6 पॉइंट हो गया। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में आपको यहाँ पर देख सकते लिखा हुआ है डिफाइन बायोस्फीयर, डिस्क्राइब द मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर। तो क्योंकि ये जो क्वेश्चन, उससे पहले ये वाला क्वेश्चन है कि व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन, डिस्क्राइब द फिनोमिनन विद रेफरेंस टू इकोसिस्टम। तो ये क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आए तो देख सकते हैं यहाँ पर वही क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन, डिस्क्राइब द फिनोमिनन विथ रेफरेंस टू द इकोसिस्टम। तो आपको ये एग्जाम में नहीं लिखना है क्वेश्चन को, बस हमने लिखा हुआ है कॉपी में ताकि आप लोग को समझ में आए। तो जब ये क्वेश्चन आए कि इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है, इसका फिनोमिनन बताना है कि इकोसिस्टम को एग्जाम्पल को लेकर, तो ये क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में थोड़ा सा लिख दीजिए कुछ पॉइंट। फिर 2 तरीके कम्युनिटी होता है, पायोनियर कम्युनिटी, एक होता है क्लाइमेक्स कम्युनिटी, दोनों के एक्सप्लेन कर दीजिए। तब काइंड ऑफ सक्सेशन में होता है एक प्राइमरी सक्सेशन, फिर होता है एक सेकेंडरी सक्सेशन, दोनों को लिखिए, सब टॉपिक बताइए, टॉपिक वाइज लिखेंगे तो आपका पेज तुरंत भर जाएगा और आपको अच्छे से नंबर मिल जाएगा। फिर फिनोमिनन ऑफ सक्सेशन इन लेक, जिसको हाइड्रोसेरे कहते हैं, तो वहाँ पर जो होता है सक्सेशन का फिनोमिनन, तो आपको वहाँ के अलग अलग स्टेज को दर्शाना है। जैसे सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिख दीजिएगा लेक के बारे में, उसके बाद फाइटोप्लैंक्टन स्टेज, फिर सबमर्ज्ड स्टेज, फिर फ्लोटिंग स्टेज हो गया, फिर रीड स्वैम्प स्टेज, फिर सेज मर्ज और मीडो स्टेज जिसको कहते हैं, वुडलैंड स्टेज, फॉरेस्ट स्टेज, क्लाइमेक्स स्टेज, ये सब स्टेज के बारे में आप समझते होंगे। तो जब ये क्वेश्चन आए तो लिख दीजिएगा। उसके बाद तब यहाँ पर देखेंगे तो ये क्वेश्चन है बायोस्फीयर के बारे में, तो उसके बाद इसको बताना है। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन लिखा हुआ है डिफाइन बायोस्फीयर, डिस्क्राइब द मेजर कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर क्योंकि बायोस्फीयर का डिफिनीशन आप लिख दीजिएगा जब ये क्वेश्चन आए तो, उसका 3 पार्ट्स होता है बायोस्फीयर के, तो 3 ये पार्ट लिख दीजिएगा। उसके बाद केवल बोला है यहाँ पर एटमॉस्फेयर के कंपोनेंट को लिखने के लिए, तो बायोस्फीयर उसका 3 पार्ट लिख देने के बाद आपको डायरेक्ट यहाँ से लिखना है जो एटमॉस्फेयर का कंपोनेंट है। तो एटमॉस्फेयर को आप लिखेंगे, थोड़ा एक्सप्लेन करने के बाद आप इसका जो कंपोनेंट होता है सबसे ऊपर एक्सोस्फीयर होता है, फिर थर्मोस्फीयर होता है, फिर मेसोस्फीयर होता है, फिर स्ट्रेटोस्फीयर होता है, फिर ट्रोपोस्फीयर। तो ये सब टॉपिक को एक्सप्लेन कर देंगे। फिर उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन प्लांट एंड एनिमल, तो एटमॉस्फेयर का इफेक्ट प्लांट और एनिमल पर क्या पड़ता है वो लिखना है। उसके बाद समरी आप तो लिख देंगे। तो ये है, वहीं पर अगर पूछेगा यहाँ पर डिस्क्राइब दी मेजर मतलब यहाँ बायोस्फीयर तो हमेशा पूछेगा, अगर मेजर कंपोनेंट पूछ देगा, अगर मान लेते इसका यानी कि हाइड्रोस्फीयर का, तो ये तीनों को एक्सप्लेन करना है। अगर पूछ देगा यहाँ पर आपको ये लिथोस्फीयर का, तो लिथोस्फीयर के पूछे तो आपको इतना सारा को एक्सप्लेन करना है। एटमॉस्फेयर का पूछेगा तो इतना करना है। अगर तीनों का पूछते तो आपको देख सकते हैं, ये तीनों को देख सकते हैं, एक्सप्लेन करना है, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर को। अब मान लेते हैं यहाँ पर जो 5th क्वेश्चन हो गया, आपसे 6ठा क्वेश्चन इस साइड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राइट एन एसे ऑन पेरेंटल केयर इन फिशेस। तो 6th क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में तो आप इतना टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। तो राइट एन एसे ऑन पेरेंटल केयर इन फिशेस, तो पेरेंटल केयर आप थोड़ा सा लिखेंगे, उसको एक्सप्लेन कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे सम फीचर ऑफ पेरेंटल केयर का फीचर क्या होते हैं, फिर पेरेंटल केयर इन फिशेस, तो इसका फीचर कुछ लिख सकते हैं, खासियत क्या है पेरेंटल केयर का, पेरेंटल केयर क्या है और इसका खासियत क्या है।
फिर पेरेंटल केयर इन फिशेस में होता है, तो ये सब तरीका के द्वारा होता है। सबसे पहला नेस्ट बिल्डर के द्वारा, फिर नेस्ट बिल्डर के बाद होता है फिशेज दैट अटैच द एग्स टू देयर बॉडी, फिर माउथ ब्रीडिंग के द्वारा होता है, फिर फॉर्मेशन ऑफ मरमैट पर्सेस, फिर विविपैरिटी के द्वारा। तो इसमें नेस्ट बिल्डर में आता है बबल नेस्ट के द्वारा होता है, जिसमें एक सन फिश हो गया, विड नेस्ट हो गया जिसमें एमिया हो गया। तो ये सब दोनों को एक्सप्लेन करना है आपको। फिर फिशेस जो कि उसके एक जो उसी के बॉडी में अटैच होता है, तो इसमें फोलिस और बटर फिश हो गया। उसके बाद पाइप फिश हो गया। फिर डेवलपमेंट ऑफ ब्रूड पाउच के द्वारा जो सी हॉर्स होते हैं, तो इसी को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके और डायग्राम बना देना आपको। जैसे उसके बाद माउथ ब्रीडिंग में हो गया, जैसे एरियास हो गया, फिर प्रोटियोमिक्स हो गया, फॉर्मेशन ऑफ मरमैट पर्सेस, और फिर फिफ्थ है विविपैरिटी में। तो और मेरिट्स और पेरेंटल केयर आपको एक्सप्लेन करना है कि पेरेंटल केयर का क्या गुण है और उसका डीमेरिट्स, यानी कि अवगुण क्या है पेरेंटल केयर का, गुण और अवगुण। उसके बाद कंक्लूजन लिख देना। मान लेते हैं यही क्वेश्चन है, हमने ये टॉपिक बता रहे, तो अगर आपका इसका आंसर लिखना होगा तो आप समझ चुके होंगे, तो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। जैसे यही क्वेश्चन है, तो हमने बताया सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना, तो इंट्रोडक्शन में इस तरीके से आप लिख देंगे। फिर यहाँ पर बोला कि सम फीचर ऑफ पेरेंटल केयर इन फिशेस, तो मतलब पेरेंटल केयर का जो यहाँ पर कुछ खासियत है, तो वो अभी लिख रहा है टॉपिक। उसके बाद बोले थे कि पेरेंटल केयर इन फिशेस में ये 5 तरीके से होता है। लास्ट में यहाँ पर तो देखेंगे आगे, जो कि लिखा हुआ है यहाँ विविपैरिटी के द्वारा। तो ये तो आप पांचों को एक्सप्लेन करना था। तो यहाँ नेस्ट बिल्डर में सबसे पहला बबल नेस्ट, तो बबल नेस्ट का हमने इस तरीके से लिखा हुआ, थोड़ा सा थ्योरी लिख दिया, उसका डायग्राम बना दिया। और बबल नेस्ट के बाद सेकेंड इसी में आता है विड नेस्ट के द्वारा, तो विड नेस्ट को आपने ये लिख दिया। फिर इसी में आता है एमिया में कैसे होता है, तो वो लिख दिया। तो इसी तरीक़े से यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम भी आप कोशिश करें बनाने का। फिर उसके बाद यहाँ पर चाहे तो ये वाला लिख सकते हैं ब्रीडिंग हैबिट, किस तरीके से वह ब्रीड करता है दोनों आपस में। और उसके बाद बताया कि जो फिश इज़ दैट अटैच टू देयर बॉडी, तो ये अटैच होता है, ये बहुत सारा फिशेस है, तो इसमें हमने ये लिया है फोलियोस और बटर फिश। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसी के बॉडी में एग अटैच है और इसको एक्सप्लेन कर दिया है। तो ऐसे ही आपको सिर्फ इसीलिए बताया कि आप अगर टॉपिक रखेंगे और इस तरीके से आप समझ लेंगे। फिर पाइप फिश का यहाँ पर हमने थ्योरी लिखा, फिर उसके बाद इस साइड हमने एक्सप्लेन कर दिया पाइप फिश के बारे में। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ ब्रूड पाउच जो होता है यहाँ सी हॉर्स में, तो इसको लिखा हुआ है। फिर माउथ ब्रीडिंग के द्वारा जो होता है एरियाज में होता है, देख सकते माउथ में ही ब्रीड कर रहा है। और फिर प्रोटियोमिक्स में इसी तरीक़ा से होता है, तो इसी को एक्सप्लेन करना। फॉर्मेशन ऑफ मरमैट पर्सेस, तो यहाँ पर ये लिख दिया, उसके बाद ये डायग्राम बनाया। फिर विविपैरिटी में आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने लिखा है कि मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखना है, तो मेरिट्स ऑफ पेरेंटल केयर का ये होता है, डीमेरिट्स ये होता है। फिर कंक्लूजन लिखना है। तो इस तरीके से आपका ये इसलिए बताया कि आप सिर्फ अगर ये टॉपिक ध्यान रख लेंगे तो आपको लिखने में बहुत आसानी हो जाएगा, समझ ले रहेंगे। तो अगर थोड़ा इधर उधर नहीं भी कोई आप पाइप फिश नहीं भी आया आपको समझ में, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं कि पाइप फिश पाइप की तरह होता है जिसमें पेरेंटल केयर होता है। तो मतलब इस तरीके से भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th क्वेश्चन, जो कि यहाँ पर पूछा हुआ। तो अगर 7th क्वेश्चन एग्जाम में आए तो यहाँ पर लिखा हुआ डिस्क्राइब द सोशल बिहेवियर ऑफ इंसेक्ट। तो जब ये क्वेश्चन आए तो आप इतना टॉपिक को लिखें। जैसे इंट्रोडक्शन आप लिख देंगे सोशल बिहेवियर का, फिर इंसेक्ट सोसाइटीज़ लिख देंगे, फिर डिग्री ऑफ सोशलाइजेशन लिख देंगे, फिर डिफरेंट इंसेक्ट सोसाइटीज़ लिख देंगे, फिर वास्प में कैसे होता है और एंट्स में कैसे होता है, कंक्लूजन में कैसे होता है। अगर आप थोड़ा भी समझ चुके होंगे तो इसी तरीक़ा से आप लिखेंगे एग्जाम में, तो सच बता रहे बहुत अच्छा नंबर आपको आ जाएगा। उसके बाद ये देख चुके हैं, मतलब अगर ये वाला क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन है व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्कस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स एट्रीब्यूट्स, तो आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर टेस्ट ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरीके से तो ऐसे तो यहाँ पर ये जो रहता है ये ऑब्जेक्टिव 15 क्वेश्चन बनाइए और 15 क्वेश्चन ये बनाने में आता है। तो आप इससे अच्छा कोई यहाँ पर पूछा 3 पर नोट्स लिखिए, तो एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ग्रुप ए में से 2 बना लीजिए, टोटल 4 है तो इसमें से 2 बनाना है। फिर उसके बाद ग्रुप बी में से आप 2 बना लीजिए, तो 2 2 4 और एक इधर बनाना था 5। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, बस इसी तरीक़ा से हमने जो बताया, आप टॉपिक वाइज आप इसको याद कीजिए एग्ज़ाम के लिए, तो वही आपके लिए बहुत काम आएगा। तो इस तरीक़ा से कोई भी हेल्प के लिए इसका PDF हम फ़ोटो खींचकर टेलीग्राम पर डाल दिए होंगे, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।